Hey guys, what's up? It's मुस्कान. Welcome back to my channel The Sake of Medicine. So आज हम सेलुलर अडेप्टेशन में से एट्रोफी वाला टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे. So let's start the topic. सी एट्रोफी का डेफिनेशन क्या होता है कि जब किसी भी सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है तो अल्टीमेटली ऑर्गन का भी साइज डिक्रीज होगा. इसी को हम एट्रोफी बोलते हैं. तो द रिडक्शन इन साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स विच वाज वंस नॉर्मल इज कॉल्ड एट्रोफी. तो अब जो है हम एट्रोफी के कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे. तो दो तरह से हम इसे पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिक एट्रोफी एंड पैथोलॉजिक एट्रोफी. फिजियोलॉजिक एट्रोफी मतलब विच इज़ नॉर्मल और पैथोलॉजिक विच इज़ दैट इज़ समथिंग अब नॉर्मल. ठीक है. अब उसके अंदर भी देयर इज स्टारवेशन एट्रोफी, इस्चीमिक एट्रोफी, डिसयूज एट्रोफी, न्यूरोपैथिक एट्रोफी, एंडोक्राइन एट्रोफी, प्रेशर एट्रोफी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड आइडियोपैथिक एट्रोफी. So there's a mnemonic for remembering those pathologic atrophies. I think it is very dumb, but mnemonic is mnemonic, right? उसमें हम कुछ कर नहीं सकते. So it is SIDPEN, SIIDD and then PEN, pen. S stands for starvation atrophy, I is for ischemic atrophy, then other I is for idiopathic atrophy, D is for developmental, then other D is for disuse, P is for pressure, E is for endocrine and N is for neuropathic. So first let's talk about physiologic atrophy. तो पहला है atrophy of lymphoid tissue with age, second is atrophy of thymus in adult life. अगर पता होगा ना तो thymus सेल का क्या काम होता है, T सेल का फॉर्मेशन करना. बर्थ के बाद जो है थाइमस इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अप टू प्यूबर्टी, बट आफ्टर प्यूबर्टी इट स्टॉप्स ग्रोइंग एंड देन अंडरगोज एट्रोफी. Next is atrophy of gonads after menopause, and then is atrophy of brain with aging. Next is osteoporosis with decrease in size of bony trabecula due to aging. सो अब बात आती है पैथोलॉजिक एट्रोफी की. उसमें पहला है स्टारवेशन एट्रोफी. तो जैसे अगर कोई पर्सन ज़्यादा टाइम तक खाना नहीं खाता है तो पहले खाना नहीं खाता है तो एनर्जी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट रिजर्व्स में से आती है. जब वहाँ से एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तब फैट्स में से एनर्जी प्रोडक्शन होगा, एंड देन फैट के ख़त्म होने के बाद प्रोटीन से एनर्जी प्रोडक्शन होगा. द पर्सन अपीयर्स जनरली वीक, इमेसिएटेड, एनीमिक एंड कैचेक्सिया उसमें प्रेजेंट होगा. एमेसिएशन का मतलब क्या होता है कि देर इज़ थिन वेस्टेड बॉडी एंड देर इज सिग्निफिकेंट वेट लॉस. और कैचेक्सिया का मतलब क्या होता है, वेट लॉस एंड मसल लॉस ऑल्सो. तो इन दोनों का मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही हुआ, बट कैचेक्सिया का मतलब क्या होता है, इट इज़ एन एंड स्टेज ऑफ एमासिएशन. ऑलमोस्ट दे आर सेम बट कैचेक्सिया इज द एंड स्टेज ऑफ एमासिएशन. ओके. देन इज इस्चेमिक एट्रोफी. अब जैसे कि स्मॉल एट्रोफिक किडनी इन एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ रीनल आर्टरी. जैसे अगर रीनल आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस है तो किडनी तक ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड एज इस्चेमिक एट्रोफी. अब सेम है ब्रेन एट्रोफी इन सेरेब्रल एथेरोस्क्लेरोसिस. सेरेब्रल आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है, कॉजिंग इस्चेमिक एट्रोफी. देन इज़ डिसयूज एट्रोफी. जैसे कि अगर किसी पर्सन को प्लास्टर है, जैसे सपोज उसके हाथ में प्लास्टर है, तो बहुत टाइम तक वो इमोबिलाइज रहेगा वो पार्ट, तो वहाँ की मसल्स जो है वो वेस्ट हो जाएगी. दैट इज़ wasting of muscles of the limb immobilized in a plaster cast. नेक्स्ट इज न्यूरोपैथिक एट्रोफी. अब जैसे किसी मसल का नर्व सप्लाई जो है वो इंटरप्ट हो रहा है तो इट कॉजेज मसल वेस्टिंग, फॉर एग्जाम्पल इन पोलियोमाइलाइटिस. देन इज एंडोक्राइन एट्रोफी. फॉर एग्जाम्पल हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉजेज एट्रोफी ऑफ थायराइड, एड्रीनल एंड गोनैड्स. हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड. अब जैसे पिट्यूटरी है तो इट विल रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर वो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और रिलीज करेगा थायराइड हार्मोन, तो इसीलिए थायराइड का एट्रोफी हुआ. एड्रीनल का कैसे हुआ, बाय हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस. हाइपोथैलेमस में से स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास आएगा, वो सिग्नल भेजेगा एड्रीनल के पास और तब जाके एड्रीनल अपने हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो इट विल ऑल्सो कॉज. इस तरह से ये दोनों रिलेटेड है. देन आता है गोनैड्स. अब जैसे कि LH एंड FSH है, मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये कहाँ से आए, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, एंड दे हैव देयर इफेक्ट्स ऑन गोनैड्स. ठीक है, तो वो नहीं होंगे तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी. नेक्स्ट इज प्रेशर एट्रोफी. अब जैसे ट्यूमर या सिस्ट की वजह से बहुत टाइम तक प्रेशर बने रहता है किसी ऑर्गन पे, तो इट कॉजेज प्रेशर एट्रोफी. जैसे कि इरोजन ऑफ स्कल बाय मेनिंजियोमा. मेनिंजियोमा का मतलब पता है, इट इज़ अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ मेनिंजेस. ओके. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. जैसे कि क्रिप्टोर्किडिज्म यानी कि अनडिसेंट ऑफ टेस्टिस, इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. देन इज आइडियोपैथिक एट्रोफी, जिसका कोई कॉज हमें ना पता हो. तो फॉर एग्जांपल जैसे कुछ मसल की मायोपैथीज होती है. व्हाट डू यू मीन बाय मसल मायोपैथी. मायोपैथी तो मसल की होगी ना,
तो अब हमने इटियोलॉजी की बात कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिक फीचर्स की। अब कितना इजी है, देखो एट्रोफी मतलब ऑर्गन का साइज स्मॉल और श्रंकन हो जाएगा। द सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, वाई? बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन सेल ऑर्गेनेल्स। देन द ऑटोफेजिक वैक्यूल्स इंक्रीज विच कंटेन सेल डेब्रीज विच में परसिस्ट टू फॉर्म रेसिड्यूअल बॉडीज। मतलब कि ऑटोफेजिक वैक्यूल का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और उस ऑटोफेजिक वैक्यूल्स में क्या चीज़ होगी? सेल डेब्रीज होगी। और अगर वो ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट करती है तो देन दैट इज़ कॉल्ड एज रेसिड्यूअल बॉडीज़। तो लास्टली अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस की। तो एट्रोफी कॉजेज डिक्रीज इन सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस। वाई? बिकॉज सेल को नरिशमेंट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब जो सेल का जो हमारा सेल में प्रोटीन है उसका डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। और वो बढ़ क्यों रहा है? वाई? बिकॉज ऑफ देर इज़ इंक्रीज इन यूबिक्विटिन लाइगेज। यूबिक्विटिन लाइगेज है क्या चीज़? वो हमारा जो सेल का प्रोटीन है ना उसके ऊपर अटैच हो जाता है और उसको प्रोटियासम्स के अंदर भेज देता है। प्रोटियासम्स है क्या चीज़? वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमारा जो खराब प्रोटीन होता है या डैमेज प्रोटीन होता है उसका प्रोटियोलाइसिस करके सेल से बाहर निकालता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है? प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन डिग्रेडेशन, सेल को नरिशमेंट सही से नहीं मिल रहा। तो अब इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा ना, प्रोटीन डिग्रेडेशन क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ यूबिक्विटिन लाइगेज। यूबिक्विटिन लाइगेज क्यों बढ़ा रहा है प्रोटीन डिग्रेडेशन? वो प्रोटीन के साथ चिपक जाएगा और उसको प्रोटियोसम्स की तरफ लात मार देगा, राइट? एंड प्रोटियोसम्स है क्या चीज़? इट डिग्रेड्स द डैमेज प्रोटीन बाय प्रोटियोलाइसिस। तो यहाँ पे हमारा जो एट्रोफी वाला वीडियो है वो एंड होता है। इट वॉज़ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक, राइट? तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर चैनल पे नए हो, और अगर ऑलरेडी कर दिया है तो थैंक यू सो मच। एंड शेयर माई वीडियो विथ एवरी वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।